आयुष, आर्या, ईशा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ओम, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? अच्छा, मैं तुम्हारा नाम ओम है या ओमकार? जस्ट ओम? ओम है सिर्फ। ओम। मॉर्निंग सर। हो यार। गुड मॉर्निंग कार्तिक, ईशा, मृणाल, पल्लवी, ऋषिकेश, सर्वेश, सत्यजीत, स्वयं, वर्धन, यश, अंकित, अर्णव एंड आयुष। ओके, देखो यार, हम लोग ओरिएंटेशन वगैरह लेते हैं, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन उसका एक ये भी है कि लाइक आपके पेरेंट्स को आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है ना, वो फैक्ट है। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा काम को। तो मतलब बेटर है और बेस्ट है कि थोड़ा सा उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उन पे आप लोग काम करो और कुछ तो उनको अच्छा करके दिखो, ऐसा। ठीक है, बाकी यार तो देखो, हम लोग तो मीडिएटर है, मतलब जो भी आप लोग बोलोगे उसमें हमेशा आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी हैं। बाकी काम तो आप लोगों को ही करना है, मतलब सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ता है। आप लोग ही एग्जाम देने वाले हो, हम लोग आपका एग्जाम नहीं देने वाले हैं। ऐसा कुछ फैसिलिटी अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया है कि ठीक है आपका एग्जाम कोई और दे सकता है बिकॉज ऑफ आप कोविड से परेशान हो या ऐसा कुछ जो भी है। ठीक है, वैसा पॉसिबल नहीं होता, एग्जाम को खुद को देना होता है। ओके, सो लास्ट लेक्चर तक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस ये हो गया था। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो। हर लेक्चर का स्टार्टिंग इसी स्टेटमेंट से होता है कि इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट he or she can ask without any hesitation, without any fear. अब यार ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि कोई डाउट है तो पूछो। डाउट तभी होगा जब आप लोग एक बार घर पे रिवाइज करोगे, अदरवाइज तो कोई डाउट नहीं होगा, यही लगता जाएगा कि सब समझ में आ रहा है। ठीक है, जस्ट व्हीकल को देखने से या फिर कार को देखने से ऐसा नहीं होता है कि सब समझ में आ जाता है कि यार पाथवे पे क्या डिफिकल्टीज आने वाले हैं। जब आप उसमें गो थ्रू करते हो, मूव करते हो, तो ही समझ में आता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हो गया है कंप्लीट। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस इतना ज्यादा बड़ा मतलब लेंदी नहीं होता है, तो आज वो कंप्लीट हो जाएगा। कल आप लोगों के रखने वाले हैं हम लोग डाउट डिस्कशंस इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, और संडे को है एग्जाम। अभी गुप्ता सर ने तुम लोगों ने देखा होगा, स्क्रीनशॉट अपलोड किया है, उसमें बेसिकली इवनिंग को टुडे टाइम कितना रखा है उन्होंने? 3 to 4:30 रखा है क्या? 3:30 to 4। हाँ, तो 3:30 to 4 टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, टेस्ट पोर्टल वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें वो आप लोगों को मिल जाएगा। कल एक डेमो टेस्ट भी हम लोग रखने वाले हैं। डेमो टेस्ट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जस्ट 5 क्वेश्चंस विल बी देयर, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चंस। टाइमिंग हाफ एन आवर रहेगा। बेसिकली आप लोग एक बार अपने आप से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और संडे को फिर एक्चुअल टेस्ट है। डन, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, जैसा आप लोग बता रहे हो। समेशन ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, समेशन ऑफ एन टर्म्स, nth टर्म इन अरिथमेटिक ज्योमेट्री बोथ, ये सब हो गया था। काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन था, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 2p ब्रैकेट ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन abc विल बी इन। हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? बोलो, कौन एक्सप्लेन करने वाला है? हाँ मित्राज, बोलो। हाँ सर, तो बेसिकली सर इसमें हमने पहले ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए। हाँ, मतलब जस्ट ओपन कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, हाँ, ब्रैकेट्स ओपन किए सर। तो उसके बाद फिर हमने जो तीन तीन टर्म के पेयर बनाया और उसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने का ट्राई किया। हाँ, लाइक दिस इज ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2abp प्लस बी स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ ए पी, दिस इज स्क्वायर ऑफ बी, और ये है लाइक 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, so this will be like a minus b whole square, where a is ap minus b whole square plus this will be bp माइनस c bp minus c whole square is equal to 0. Now summation of squares is 0 is possible only if both the numbers are 0. both the number must be 0 at the same time, or we can say simultaneously.
So this 0, this b 0, ap minus b is equal to 0 and bp minus c is equal to 0. Eliminating p, p is equal to b upon a and यहाँ पे p is equal to C upon B. p upon b. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह, और ये आ गया अभी b स्क्वायर इज इक्वल टू ac. b स्क्वायर इज इक्वल टू ac रेफर्स व्हिच प्रोग्रेशन? Geometric. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और सपोज करो रिजल्ट होता है यहाँ पे लाइक दिस कि b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2, देन अरिथमेटिक तो फिर ये होता है अरिथमेटिक. हाँ बिल्कुल, अभी ये निकल के आएगा अरिथमेटिक, बट अभी है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, सो ज्योमेट्रिक. ठीक है, ये सब लास्ट टाइम पे कंप्लीट हो गया था. एक इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी ऑफ ज्योमेट्रिक इज कि स्टार्टिंग और लास्ट से इक्विडिस्टेंट जो पेयर्स बनते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है, एंड दिस इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म. Like 2 into 8 16, a into f is also 16, b into e is also 16, c into d is also 16. क्वेश्चन था यहाँ पे पाई a यानी कि a टाइप के जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन a b c d e f. सो 16 16 16 यानी कि 16 क्यूब, ये इसका आंसर था. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए. टर्म्स कंसीडरेशन वगैरह भी हो गया है. ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीजें हो गई थी. ठीक है. इंसर्टिंग 5 ज्योमेट्रिक मीन्स ये भी हो गया है. लाइक 2 और 35 इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स. सो बेसिकली g1 g2 g3 g4 g5 and 2 and 32 total number of terms 7. This will be the 7th term and tn is equal to a into r to the power 6. n minus 1. n is 7, 7 minus 1 is 6. यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे r, and with the help of r, g1 is equal to ar, g2 is equal to ar square, g3 is equal to ar cube and so on. ठीक है, तो ये सब हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. x square minus 3x plus a is equal to 0. This equation having roots alpha and beta. x square minus का 12x plus b is equal to 0. This equation having roots gamma and delta such that alpha, beta, gamma, delta, this is in increasing geometric progression. Find out a and b. ये क्वेश्चन करो, ट्राई, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है पहले. x square minus 3x plus a is equal to 0 having roots alpha and beta. x square minus 12x plus b is equal to 0 having roots gamma and delta. Alpha, beta, gamma, delta are in geometric progression. Now determine a and b. अच्छा, इसमें ये कंसेप्ट यूज होने वाला है ना, ये सभी को पता होगा. लाइक ax square plus bx plus c is equal to 0. Let's say roots हैं alpha and beta. Then alpha plus beta Minus B by A. minus b by a and alpha beta C by A. c by a. ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला. करो ट्राई. मैथ्स में थ्योरी नहीं होती है ना, मैथ्स में क्वेश्चंस ही होते हैं बस, और काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं.
ओके, हु विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन? बोलो, कौन एक्सप्लेन करने वाला है? Alpha, beta, gamma, delta are in geometric progression. Beta can be considered as alpha, R gamma, alpha, R square. r R square, square. and delta can be considered as, Alpha R cube. and this is alpha, like ar square, and ar cube, like this. Okay, so abhi x square minus 3x plus a is equal to 0. This equation will be having roots alpha and beta is alpha r. Similarly, x square minus ka 12x plus b is equal to 0, having roots gamma and delta. Gamma is alpha r square and delta is alpha r cube. यहाँ पे we can use summation of roots and Multiplication. multiplication of roots. Summation of roots होता है minus b by a and multiplication of roots is C by. c by a. ये पता है I think सभी लोगों को, है ना? Yes. Okay, so summation of roots यानी alpha plus alpha r, this equals to minus b by a, minus b है minus 3, everything will be with sign and without silly mistake. So minus b by a यानी alpha plus alpha r is equal to 3. Alpha common remaining है 1 plus r is equal to 3. ऐसा. Similarly यहाँ पे summation of roots alpha r square plus alpha r cube and this equals to minus b by a is equal to 12. Common alpha r square and remaining Plus R. 1 plus R 1 plus r 12. is equals अभी to देखो अल्फा इंटू 1 प्लस आर, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. सो अल्फा इंटू 1 प्लस आर विल बी 3, रिमेनिंग है 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 12. 12. 3 12 4 टाइम्स कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 2 और -2. Minus 2. बट उसने बोला है इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो वी विल यूज r इज इक्वल टू 2. Positive 2. 2. एक पॉजिटिव नंबर को आप विद नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, आउटपुट विल बी नेगेटिव. नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन, 0. मतलब पॉजिटिव. हाँ. 0 से तो कम होते ही हैं, पॉजिटिव से भी कम होता है. r इज इक्वल टू 2. अभी r इज इक्वल टू 2 ये वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो अल्फा इंटू 3 इज इक्वल टू 3. यानी अल्फा इज इक्वल टू 1. 1. तो बेसिकली रूट्स फाइंड हो गए. अल्फा है 1, दिस विल बी अल्फा इंटू r यानी कि 2, फिर ये 4 और फिर ये 8. तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा इज 1, बीटा है यहाँ पे ए आर यानी अल्फा आर, आर इज 2, सो दिस वैल्यू इज 2. ये सारे टर्म्स है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. दिस टर्म मस्ट बी 4 एंड दिस टर्म इज 8. Now x square minus 3x plus a is equal to 0. This equation having roots alpha and beta, yani 1 and 2. So what should be the value of a? यश पाटिल तुम बताओ. ओके यहाँ पे यूज करो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, यानी 1 into 2 is equal to c by a. So clearly a is equal to 2. X square minus x square minus 12x plus b is equal to 0. This equation having roots 4 and 8. Multiplication of roots 4 into 8 is equal to c by a, यानी कि b upon 1. Clearly b is equal to 32. Done. Correct. Okay, so ये क्वेश्चन अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड था. एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट हार्मोनिक स्टार्ट करते हैं. Yes. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो. इजी क्वेश्चन है, टफ कुछ नहीं है. एक बार लेक्चर के बाद में सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा कॉन्फिडेंस. अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा अल्फा आर स्क्वायर अल्फा आर क्यूब. बस इसमें ये कंसेप्ट है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए. अल्फा प्लस अल्फा आर माइनस बी बाई ए, एवरीथिंग शुड बी विद साइन. ए है 1, बी है -3, सी है ए. यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -12, c इज इक्वल टू b. ऐसा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सर हाँ बोलो. सर हम लास्ट क्वेश्चन में जीपी भी अज्यूम कर सकते थे ना?
जीपी एज्यूम कर सकते थे लाइक अल्फा अपॉन आर क्यूब, अल्फा अपॉन आर, अल्फा आर क्यूब, ऐसा। नहीं नहीं, वैसे नहीं, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है उसका सम 3 है, सो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 ऐसे। हाँ कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन और भी तो टर्म्स हो सकते हैं ना जिनका समेशन 3 हो। ठीक है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस अल्फा बीटा गामा डेल्टा सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, x इज इक्वल टू सिग्मा a to the power n is equal to 0 to infinity, y is equal to sigma b to the power n, again n is equal to 0 to infinity, sigma notation ये ऑलरेडी डिस्कस किया है हम लोगों ने, z is equal to sigma c to the power n is equal to 0 to infinity, modulus of a, modulus of b, modulus of c, all less than 1, यानी ये शो करने वाला है इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देन x y z if a b c are in AP, then x y z will be in, यार इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको संडे एग्जाम में, है ना। ऑप्शन ए एपी, ऑप्शन बी जीपी, ऑप्शन सी एचपी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन x is equal to a to the power n, n is equal to 0 to infinity. This is sigma notation, ये लिमिट्स होते हैं, this is lower limit, this is upper limit. First you will put n is equal to 0, sigma का मतलब होता है प्लस यानी एडिशन, then plus फिर a is equal to n is equal, sorry n है, then n is equal to 1, फिर plus then n is equal to 2, फिर plus then n is equal to 3, फिर plus then n is equal to 4 and so on. What is a to the power 0? 1, Then n is equal to 1 यानी a to the power 1, then n is 1. equal to 2 यानी a square, then n is equal to 3 a cube, ठीक है। So Similarly y is equal to 1 plus b plus b plus square b square. Similarly z is equal to 1 plus c square plus c cube, infinite. and this is summation of infinite GP. infinite gp. What is the formula for summation of infinite gp? स्वयं तुम बोलो। इनफाइनाइट जीपी करना हाँ इनफिनिट जीपी, क्योंकि इनफिनिट टर्म्स है ना यहाँ पे, इसलिए। सर s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। करेक्ट है, a अपन 1 में, यार बहुत सिंपल से फॉर्मूले होते हैं मैथ्स में ना, कुछ भी नहीं है। a अपन 1 minus r where a is first term and r is common ratio. So what is first term here? 1 And common ratio. a Similarly y is equal to 1 upon 1 minus b b, and similarly z is equal to 1 upon 1 minus c c. a b c ये terms given है in arithmetic progression. Now you have to decide x y z will be in. सोचो। आंसर चैट बॉक्स करना है या सोचना, वो सब अप्लाई मत करना है यहाँ पे कि इफ AP देन मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, इफ GP देन मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, वो सब मत करना, थोड़ा सोचना, बस अपने आप से आ जाएगा आंसर।
ABC arithmetic, then minus A, minus B, minus C is also in Arithmetic. अरिथमेटिक अरिथमेटिक टर्म्स में, अरिथमेटिक सीरीज में, लाइक सारे नंबर्स के अंदर आप कोई भी नंबर ऐड करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, देन आल्सो Arithmetic. हाँ, तो माइनस है माइनस भी, हाँ, बट वो नंबर सेम होना चाहिए, जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस है माइनस बी माइनस सी इज आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ सर। इसमें 1 ऐड करते हैं अभी, तो 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी आल्सो इन Arithmetic. अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, और अरिथमेटिक के टर्म्स को रेसिप्रोकल करते हैं, देन हार्मोनिक Harmonic. हार्मोनिक प्रोग्रेशन, Not sir, harmonic. ठीक है। तो अरिथमेटिक के टर्म्स को रेसिप्रोकल करते हो, देन यू विल गेट हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और वी कैन से कि हार्मोनिक के टर्म्स को रेसिप्रोकल करते हैं, देन Arithmetic. अरिथमेटिक। सो ऑप्शन C. सी। आप ये सब सॉल्व करके ऑप्शन सी टिक करते हो तो आपको मिलेगा +4, ए बी या डी टिक करते हो तो -1, क्वेश्चन को लीव कर देते हो तो 0। ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो ये था हार्मोनिक आंसर। स्टार्ट करते हैं अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सर हाँ बोलो। सर वो संडे की एग्जाम में हार्मोनिक प्रोग्रेशन आने वाला है। हाँ यार, इसमें आज फ्राइडे यानी टुडे जितना हम लोग कवर करेंगे वो सब आने वाला है। ओके सर। प्रैक्टिस और डाउट्स के लिए आपके पास कल तक टाइम है, कल तक जितने भी डाउट्स पूछ सकते हो पूछ लो अच्छे से, है ना। चलेगा सर। हाँ, स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का काफी सिंपल सा ही है, सच बहुत टफ नहीं होता है। लाइक A1 A2 A3 एंड सो ऑन, अरिथमेटिक, देन रेसिप्रोकल करते हो, लाइक 1/A1 1/A2 1/A3, हार्मोनिक। ईशान का डाउट है सर ओवरऑल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर दियर। यार ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। 25 क्वेश्चंस फॉर ई सब्जेक्ट, टोटल 75 क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चंस होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, +4 -1 0। बाद में जो एक्चुअल पैटर्न होता है 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, वो स्टार्ट हो जाएगा। बट न्यूमेरिकल के अभी फिल करने की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इसलिए स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है। वो स्टार्ट अभी इवनिंग को डेमो है, टेस्ट वगैरह का बताएंगे हमको सारी चीजें ना, अभी ये कवर कर लेते हैं वरना हो नहीं पाएगा। A1 A2 A3 arithmetic, then 1/A1 1/A2 1/A3 and so on हार्मोनिक, ठीक है। एक पॉइंट और, सपोज करो 1/A, इस तरीके से समझो इसको ना। If let's say B1 B2 B3 harmonic, then 1/B1 1/B2 1/B3 should be in एपी arithmetic। Arithmetic. तो यही स्पेशलिटी होता है, टर्म्स को रिवर्स करने पे अरिथमेटिक बनना चाहिए। लाइक एग्जांपल दिस 1/3 1/7 1/11 1/15 एंड सो ऑन। इसको रेसिप्रोकल करते हो तो डिफरेंस आना चाहिए 4, 3 4 7 7 4 11 11 4 हाँ। 15 ऐसा। सो दिस इज इन प्रोग्रेशन। नहीं 1/4 नहीं बेटे, इसको रेसिप्रोकल करोगे ना टर्म्स को, देन 3 7 11 15 डिफरेंस 4 डिफरेंस 4 डिफरेंस 4। हाँ सर। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि a माइनस बी 4 तो 1/a माइनस 1/b 1/4, ऐसे होता है क्या? Yes. नहीं होता, डिफरेंस रेसिप्रोकल थोड़ी नहीं होता है। सर बिल्कुल। हाँ बोलो मित्राज। फिर सॉल्व कैसे करेंगे, डिफरेंस तो सेम नहीं है। तो जाओ यार, अभी तो पूरी पार्टी बाकी है, स्टार्ट तो करने दो। हाँ, थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ एक बार, ये सब बता के मेन चीज पे आते हैं फिर, ठीक है। पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका। एक पॉइंट ये भी, for every harmonic there exists an AP, ठीक है। ये स्टेटमेंट है 1, दिस इज स्टेटमेंट 2। for every arithmetic there exists an harmonic। स्टेटमेंट 1 तो ऑलवेज करेक्ट है, स्टेटमेंट 2
ट्रू और फॉल्स आंसर चैट बॉक्स करो। अंजलि का रिप्लाई है फॉल्स। अंजलि क्या इशू है इसमें स्टेटमेंट में? सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपी का रेसिप्रोकल होता है तो इसलिए वो एग्जिस्ट होता है एपी। नहीं, तुमने आंसर फॉल्स बताया ना फॉर सेकंड स्टेटमेंट। सर तुमने चैट बॉक्स में फॉल्स बताया, तुम अभी ट्रू बता रहे हो ऐसा? नहीं सर, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। हाँ, वो सेकंड में क्या इशू है? भाई सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई देखो, 2 का रेसिप्रोकल करते हो तो 1/2 और 1/2 को रेसिप्रोकल करते हो 2, तो सेम ही आ रहा है ना। इफ HP को रिवर्स करते हैं तो AP, Yes, sir. AP को रिवर्स करते हैं तो HP, then what is the issue in statement 2? और भी कुछ लोगों ने फॉल्स लिखा है। ईशा, क्या इश्यू है इस स्टेटमेंट में, बोलो। सर अगर AP 0 0 0 हुई तो HP 1/0 होगा ना, तो वो एग्जैक्टली देखो यार, 1/0 डिफाइन नहीं होता है, लाइक -4 ऐसा कुछ, जैसे -4 -3 -2 एग्जाम्पल लिख देते हैं इसको। -4 -2 0 2 4 एंड सो ऑन, क्लियरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, अभी इसको रेसिप्रोकल करते हो, यू विल गेट दिस, बट 1/0 ये डिफाइन होता है क्या? नहीं। डिनोमिनेटर में 0 विल नेवर बी डिफाइंड। डिनोमिनेटर 0 एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। इशू क्या है? सपोज करो 1/0 को आप डिफाइन करते हो, ये मैं बता चुका हूँ कई बार, एक बार थोड़ा फास्ट बताता हूँ। लेट्स से 1/0 डिफाइन है तो उसका आउटपुट भी आना चाहिए, लेट्स से x डिफाइन हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी डिफाइन होगा, बट 0 into x कैन बी 1, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। ठीक है, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि 0/0 को डिफाइन करो। इसमें इशू क्या है कि इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ सारे पॉसिबल है, क्योंकि 0 into 1 भी 0, 0 into 2 भी 0, 0 into 3 भी 0, 0 into 4 भी 0, बट कैलकुलेशन करने पे मोर देन 1 आंसर्स नहीं आते हैं। लेट्स से 1 + 2 - 3 + 100 - 45 100 and 100,000, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 45, ये सब करके आप कैलकुलेटर पे इक्वल प्रेस करते हो तो आंसर हमेशा एग्जैक्टली 1 आंसर्स ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि दिस भी पॉसिबल है, दिस भी पॉसिबल है, दिस भी पॉसिबल है। सो बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये ऑपरेटर्स हैं, इनके एग्जैक्टली 1 आउटपुट्स होते हैं, मोर देन 1 आउटपुट पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि 2 + 2 4 भी यूज कर लो, 5 भी यूज कर लो, 6 भी यूज कर लो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? सपोज करो अरिथमेटिक में कोई भी टर्म 0 है तो 1/0 डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ, बट सपोज करो स्टेटमेंट है लाइक दिस कि फॉर एवरी AP containing non-zero terms there exists a HP, तो फिर ये स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। सपोज करो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है कि अरिथमेटिक के अंदर सारे टर्म्स नॉन जीरो हैं, लेट्स से, तो फिर डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उसको रिवर्स करने पर आपको एक HP मिल जाएगा। बट सपोज करो AP के अंदर कोई टर्म 0 आ गया तो फिर प्रॉब्लम है वहां पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन है दिस 1/3 1/7। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अपने फॉर्मूले बिल्कुल नहीं होते हैं। इसको आप टर्म्स को रेसिप्रोकल करोगे देन यू विल गेट अरिथमेटिक, उसका nth टर्म कैलकुलेट करोगे, वापस से रेसिप्रोकल करोगे, देन आंसर। लाइक दिस क्वेश्चन 1/3 1/7 1/11 and so on, find out, let's say 20th term, ये क्वेश्चन।
काफी इजी सही क्वेश्चन है। 1/3, 1/7, 1/11 रेसिप्रोकल करते हो, देन 3, 7, 11 डिफरेंस है 4। 20th term will be like arithmetic progression, nth term a plus n minus 1 into d, यानी a plus n minus 1 is 19, d है यहाँ पर 4, 19 4 जा प्लस 3 यानी कि 79। फाइनल आंसर वापस से इसको रेसिप्रोकल यानी कि 1/79 करेक्ट। इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, HP having T3 यानी कि थर्ड टर्म 1/3, T6 यानी सिक्स्थ टर्म 1/5 and Tn यानी nth टर्म 3/203, देन फाइंड आउट n। ये क्वेश्चन है। थर्ड टर्म गिवन है 1/3, सिक्स्थ टर्म गिवन है 1/5, nth टर्म गिवन है 3/203। हार्मोनिक के रिलेटेड ऑल कैलकुलेशंस, आप टर्म्स को रेसिप्रोकल करोगे, अरिथमेटिक क्रिएट होगा, वहां पे कैलकुलेशंस करोगे, वापस से रेसिप्रोकल करोगे, देन हार्मोनिक का आंसर। फॉर्मूले क्रिएट किए जा सकते हैं हार्मोनिक में, बट डिफिकल्ट होते हैं, कोई यूज नहीं है उनका। बेस्ट है रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक में कन्वर्ट करके वो फाइंड कर लो, वापस से रेसिप्रोकल कर दो, हो गया। फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, T3 यानी कि थर्ड टर्म 3, T6 यानी सिक्स्थ टर्म 5, Tn यानी nth टर्म 203/3। बस फॉर्मूले वगैरह अप्लाई कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट टर्म ए कंसीडर कर लो, कॉमन रेशियो डी कंसीडर कर लो। करेक्ट आंसर है T3 यानी थर्ड टर्म a प्लस पृथ्वीराज n इज इक्वल टू, तुम बोल रहे हो 3/206, या 3/206 कैसे पॉसिबल है, क्योंकि Tn तो nth टर्म है ना। फर्स्ट टर्म सुना है, सेकंड टर्म सुना है, थर्ड टर्म सुना है, 100th टर्म भी सुना है, बट 3/206 ऐसा टर्म थोड़ी होता है। कुछ टर्म की वैल्यू नहीं है बेटा, वो टर्म का नंबर है, रोल नंबर्स 1.5 रोल नंबर थोड़ी होता है वैसा। T3 यानी थर्ड टर्म a प्लस 2d, T6 यानी सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, एंड दिस इज Tn यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करो a एंड d, और वो वैल्यूज फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो ऐसा। So with the help of these two equations, a is equal to 5/3. 5/3 Yes. and d is equal to 2/3. 2/3। सेटिस्फाई कर रहा है। 5/3 प्लस 4/3 यानी कि 9/3 ओके है। 5/3 प्लस 10/3 15/3 यानी कि 5, ये भी ओके है। ठीक है,
ये वैल्यूज फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये हो गया अभी 5/3 प्लस n-1 टाइम 2/3 इज इक्वल टू 203/3. नाउ 5 यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द राइट साइड, उसके पहले ये 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2 टाइम्स n-1 इज इक्वल टू 198. नाउ ये भी कैंसिल, 99, n इज इक्वल टू 100, यानी ये 100th टर्म रहा होगा. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन में डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. HP हैविंग TL यानी nth टर्म A, TM यानी mth टर्म B, TN यानी nth टर्म C. Then find the value of the expression this BC times m minus n plus CA times n minus L plus AP times L minus n. ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक HP कंसीडर भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे शुभांकर कोई भी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन 3 टर्म्स, जस्ट 3 टर्म्स बोलो. A minus D A and A plus D. बेटा हार्मोनिक 1 upon A. 1 1 upon A अपॉन ए minus वेरिएबल फॉर्म में नहीं, कुछ भी एक नंबर्स के फॉर्म में, कोई तो एक हार्मोनिक नंबर्स के फॉर्म में. 1 upon 3, हाँ ऐसा, लाइक 1/3, 1/5 और 1 upon 5, 1 upon 7. 1/7. तो TL का मतलब nth टर्म, तो लेट्स से L इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट टर्म 1/3. TM यानी सेकेंड टर्म, लेट्स से M इज इक्वल टू 2 और सेकेंड टर्म है आपका 1/5. TN यानी कि कोई भी nth टर्म, लेट्स से थर्ड टर्म, n इज इक्वल टू 3 और ये वैल्यू है C इज इक्वल टू 1/7. ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, ऑप्शन मैच कर लो, क्वेश्चन सॉल्व. तो पहले इस मेथड से ट्राई कर लेते हैं. BC कितना आ रहा है बोलो? 1/35 m माइनस n. m माइनस n का मतलब हो गया 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1 प्लस CA यानी कि 1/21 n माइनस L. 3 माइनस 1 इज 2. AB इज 1/15 L माइनस m. L माइनस m यानी माइनस 1. ओके, सो ये हो गया अभी 2/21 माइनस 1/35 माइनस 1/15. ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 15 और 25, 15 और 35 LCM. लेट्स से 35 इंटू 15 और न्यूमरेटर आ जाएगा आपका 35 प्लस 15 यानी कि 50. 5 3 5 10 5 2 5 7 यानी 2/21 माइनस 2/21. आंसर 0. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही करना चाहिए. जल्दी से हार्मोनिक अपने आप से कंसीडर करो, सॉल्व कर लो. बाकी प्रॉपर मेथड है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने आप से. कर लो एक बार अभी.
Okay, so who will explain this question? कौन explain करने वाला है? यार देखो एक दो ही स्टूडेंट हैंड रेज करते हैं, अच्छी बात नहीं है, तो रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, ईशा तुम एक्सप्लेन करो, बोलो। यस सर। एपी कंसिडर किया है, ए 1/a 1/b और 1/c। TL A TM B TNC हार्मोनिक है, रेसिप्रोकल करते हो देन यू विल गेट अरिथमेटिक। ओके, सो लेट्स से फॉर AP nth टर्म, इसको स्मॉल t से शो कर रहे हैं 1/a, TM mth टर्म 1/b, TN nth टर्म 1/c। नेक्स्ट स्टेप। सो a plus l minus 1d is equal to 1/a, मतलब हाँ, कैपिटल। अभी स्मॉल a यूज नहीं कर रहे हैं, कैपिटल A यूज कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल a ऑलरेडी प्रेजेंट है क्वेश्चन में। ओके, सो a plus l minus 1 into d is 1/a। नेक्स्ट बोलो। Similarly, a plus m minus 1d is equal to 1/b, करेक्ट है। नेक्स्ट। और a plus n minus 1d is equal to 1/c. करेक्ट है। फाइनल क्वेश्चन है दिस। फाइनल क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होता है साथ में, कि बेसिकली एक्सप्रेशन क्या अचीव करना है हमें। ओके, नेक्स्ट बोलो। तो m minus n है, तो इसलिए मैंने मतलब उसे 1 2 3 बोला, तो 2 minus 3 किया। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। नाउ यहाँ पे है m minus n, सो 4m minus n, सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। a एंड a कैंसिल, माइनस d भी कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट m minus n कैपिटल D is equal to 1/b minus 1/c. Similarly, we need n minus l, and for n minus l equation 3 minus 1. 3 minus equation 1, a and a cancel. This will be n minus small l d is equal to 1/c minus 1/a. And we also need l minus m. So first equation minus. Second equation l minus m capital D is equal to 1/a minus का 1/b. Okay, next step. b 1/b minus 1/c is equal to c minus d upon bc. Okay, तो यहाँ पे basically LCM BC and numerator is c minus b. c minus b. So we can write m minus n cross multiplication, इस पेयर को यूज कर रहे हैं, multiplied with BC is equal to C minus B upon D. ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड वन n minus l into CA या AC is equal to A minus C upon D. And similarly L minus M multiplied with AP is equal to B minus A upon D. क्वेश्चन में यही एक्सप्रेशन गिवन है, m minus n BC, n minus l AC and l minus m AB, और इनका एडिशन। सो बेसिकली इन सबको ऐड करोगे। ठीक है, सो LCM D, न्यूमरेटर माइनस b प्लस b कैंसिल, c minus c is also cancelled, a minus a is also cancelled, and the final answer is 0. बाकी एग्जाम में इंटेलिजेंसी तो खैर अच्छी बात है, लेकिन स्मार्टनेस शो करना चाहिए, तो एक जल्दी से प्रोग्रेशन कंसीडर करके सॉल्व कर लो क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, ये एग्जांपल HP having first two terms, two upon 9
and 2 upon 7. Then find out which number of term will be the greatest positive term. ये क्वेश्चन देखते हैं कौन रिप्लाई करता है. Which number of term will be the greatest positive term? HP है this 2 upon 9, 2 upon 7 and so on. हम इसको रेसिप्रोकल करते हो, then AP arithmetic. Reciprocal is 9 upon 2, reciprocal is 7 upon 2. So what should be the next term? 5 upon दिख रहा है 2 2 डिफरेंस है यहाँ पे. Then 3/2 then 1/2 and then minus 1 upon 2. तो अभी स्टार्ट हो गया नेगेटिव टर्म. आपको पूछा है ग्रेटेस्ट पॉजिटिव. सो बेसिकली इसको रिवर्स करते हो ना यहाँ पे. तो दिस टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म एंड व्हिच विल बी 2 upon 1. आंसर 1 2 3 4 यानी आंसर 5th टर्म. काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था. कोई डाउट है तो बोलो, बताओ. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, एक पॉइंट दिस, ये 2 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. लाइक ए बी सी इन अरिथमेटिक, ए बी सी इन ज्योमेट्रिक. इफ ए बी सी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन रिजल्ट 2b is मिडिल equals टर्म to का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस Last term. Right, third term. third term. And if a b c in geometric progression, then middle term ka square is equal to First into third First term. and third first term into third. Yes, sir. multiplication. And let's say a b c in harmonic progression, तो यहाँ पे भी एक रिजल्ट फाइंड करना है. स्टार्ट करते हैं. ए बी सी हार्मोनिक, तो 1 upon a 1 upon b 1 upon c शुड बी इन arithmetic. अरिथमेटिक. अभी अरिथमेटिक का स्पेशलिटी ये है कि डबल ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. इसको सिंप्लीफाई करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a एंड c. जैसे यहाँ पे है वैसे ही करो. स्टार्ट, देखते हैं. करेक्ट आंसर है. करेक्ट आंसर है. अर्णव पाटिल, अर्णव बेनादिका दोनों का करेक्ट आंसर है. प्रसन्न करेक्ट आंसर है.
So 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c in arithmetic, double of middle term. Aryan, correct answer. Double of middle term is equal to first term plus third term. 1 upon a plus 1 upon c. Now LCM is AC and the numerator is a plus c and this is 2 upon b. Now cross multiplication वगैरह v is equal to 2ac upon A plus C. a plus c. ठीक है, समझते हो ना यार, मतलब इसको ये भी कर सकते हो आप, लाइक यहाँ पे पहले आपने रेसिप्रोकल किया बोथ साइड, यानी b अपॉन 2 इज इक्वल टू ac अपॉन a प्लस c और फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो फाइनली b इज इक्वल टू 2ac अपॉन A plus C. a प्लस c. ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्री टर्म्स टू बी इन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक. इफ मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म आता है तो अरिथमेटिक, मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म आता है तो ज्योमेट्रिक, और लेट्स से b इज इक्वल टू आता है 2ac अपॉन a प्लस c, 2 टाइम्स फर्स्ट इनटू थर्ड अपॉन फर्स्ट प्लस थर्ड, देन हार्मोनिक. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 1 upon 3 plus 1 upon 5 plus 1 upon 7 plus 1 upon 9 and so on. Find out summation of 10 terms. अच्छा, ये सॉल्यूशन ओके है क्या? लाइक फर्स्ट फाइंड आउट समेशन ऑफ दीज 10 टर्म्स. No. This 10 will be 10 upon 2, 2a plus n minus 1 into common difference which is the 2. तो 9 into 2 18 plus 6 24, यानी कि 120 and the final answer is 1 upon 120. ये कौन रिप्लाई करेगा इसको? कार्तिक, is this answer correct? 1 upon 120. देखो ऐसे नहीं होता है ना, ठीक है, ऐसे नहीं होता है. ऑब्वियसली बात है 1 upon 2 plus 1 upon 3. दिस वैल्यू को आप ये लिख सकते हो क्या कि यार फर्स्ट कैलकुलेट 2 plus 3, देन आंसर विल बी 1 upon 5. तो 1 upon 2 plus 1 upon 3 1 upon 5 होता है क्या? नहीं. नहीं. लाइक 1 upon a plus 1 upon b, ये 1 upon a plus b होता है क्या? बोलो. No. नहीं. नो, नहीं होता है ना, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो कंक्लूजन इज कि सपोज करो आपको 10 टर्म्स का समेशन फाइंड करना है तो कोई मेथड ही नहीं है, आपको बेसिकली सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे, लाइक 1 upon 3, 1 upon 5, 1 upon 7, 1 upon 9, 1 upon 11, 13, 15 ऐसा, और फिर उन सबको प्रॉपर एलसीएम लेके समेशन फाइंड करोगे. इसीलिए बोलते हैं कि यार हार्मोनिक प्रोग्रेशन के समेशन का फॉर्मूला होता भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं आता है, क्योंकि नहीं है कोई मेथड, आपको प्रॉपर ही फाइंड करना पड़ेगा. डन. ओके, सो नो डायरेक्ट फॉर्मूला. हाँ, nth टर्म को तुम डेफिनेटली रेसिप्रोकल कर लोगे, ओके है, बट समेशन रेसिप्रोकल नहीं होता है. सो नो डायरेक्ट फॉर्मूला और स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट फॉर समेशन ऑफ टर्म्स इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. करेक्ट है? Okay, done. Next point. Next point है this: inserting
अच्छा इसके पहले ये पॉइंट और लिखना था, लाइक 2 नंबर्स है A and B. Arithmetic mean I am here in the consumer report A plus B warehouse. upon, I have two strong ladies. बेटा ये थोड़ा सा अपना माइक ऑफ रखो, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू ना. सो A B, arithmetic mean A plus B upon 2, geometric mean root AB, and harmonic mean होता है यहाँ पे this 2AB upon A plus B. A plus B. Arithmetic like average, geometric mean ये सब लास्ट टाइम पे बताया था आपको लास्ट क्लासेस के अंदर. मल्टीप्लाई करते हैं टू द पावर 1/2. 2 नंबर्स है तो 3 नंबर्स है तो पावर 1/3, 4 नंबर्स है तो पावर 1/4, 5 नंबर्स है तो पावर 1/5. हार्मोनिक मीन 2AB upon A plus B. ऐसा ठीक है. लेट्स से 3 नंबर्स है ABC. अरिथमेटिक मीन A plus B plus C upon 3. Geometric mean ABC to the power 1/3. 1/3. Harmonic mean will be defined as follows. स्टार्टिंग में यहाँ पे आप लिखते हो 3AB. नंबर्स, सारे टर्म्स को ऐसे रिवर्स करते हो. जैसे 2 नंबर्स के केस में बेसिकली क्या हुआ था, 2 और यहाँ पे 1/A plus 1/B. LCM will be AB, तो ये बनेगा अभी लाइक दिस AB और यहाँ पे है A plus B और फिर इसको रेसिप्रोकल. आउटपुट विल बी 2AB upon A plus B. तो ये इनको डिफाइन करने का एक मेथड है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं. लेट्स से सपोज करो 4 नंबर्स हैं, देन अरिथमेटिक मीन A plus B plus C plus D upon 4. exactly. Geometric mean ABCD to power 1/4, and harmonic mean 4 को upon times 1 करेंगे. upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. Exactly. 2 नंबर्स के लिए डायरेक्ट लर्न होना चाहिए. A plus B upon 2 root AB, harmonic mean 2AB upon A plus B. Done. Okay. एक एग्जांपल और करते हैं इसमें. डायरेक्ट क्वेश्चन है दिस. इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स between 2 and 10. सेम पैटर्न अरिथमेटिक में भी था, सेम पैटर्न ज्योमेट्रिक में भी था, और यही कंसेप्ट हार्मोनिक में भी है. So inserting 5 arithmetic harmonic means between 2 and 10. H1, H2, H3, H4 और H5. Basically there are total how many terms? 7. 7 7. terms which are in harmonic progression. आपको वैल्यू फाइंड करना है H1, H2, H3 वगैरह का. तो 1/2, 1/H1, 1/H2 ये सब in Arithmetic progression. Arithmetic progression. तो with first term 1/2, 2. लास्ट टर्म यानी 7th टर्म 1/10. 10. इन दोनों के हेल्प से फाइंड करोगे आप कॉमन डिफरेंस. सो 1/10 is equal to 1/2 plus 7 minus 1 यानी कि 6. D वैल्यू ऑफ D फाइंड करो कितना था. D minus 1/15. 1/10 minus 1/2 LCM is 10. Numerator is 1 minus 5 यानी कि माइनस का 4/10. So minus 4/10 is equal to 6 times D यानी कि D is equal to minus का 4/60 यानी कि minus 1/15. Now find out this. This is 1/H1. Basically second term of arithmetic. And second term is 1/2 plus 1D. 1/H2 will be first, second, and third term. A plus 1/2 how much plus D? 2D. 2D. Yani 1/2 plus 2D. Just put the value of D here, which is minus 1/15. 1/H3 is 1/2 plus 3D. 3D. बस इतना ही होता है हार्मोनिक के अंदर, है ना. यहाँ पे हार्मोनिक हो जाता है कंप्लीट. कंक्लूजन ये है कि हार्मोनिक के जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो सब
जितने भी नहीं बोलना चाहिए यार, मतलब टर्म्स रिलेटेड कैलकुलेशन, क्योंकि समेशन तो नहीं आता, ये तो फिक्स है। तो टर्म्स रिलेटेड कैलकुलेशन जैसे उसको रिवर्स करो, अरिथमेटिक वापस से रिवर्स करो, हार्मोनिक, ऐसा। ओके डन। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल है दिस। अच्छा एक कंसेप्ट बता देता हूँ आप लोगों को पहले ना। जैसे एग्जांपल है दिस 1 + 2 + 3, ये थोड़ा समझने का ट्राई करना है ना, इस पे क्वेश्चंस आएंगे सेंड एग्जाम में और काफी इंपॉर्टेंट है, इजी सा ही पॉइंट है। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर से नहीं किया तो उनको भी समझ आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू है, दिस इज समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, summation of first n natural numbers. What should be the answer? वन प्लस n प्लस Number of terms upon 2, first term plus last term. definitely in arithmetic progression with first term 1 common difference कितना 1 1। तो इसका फॉर्मूला होता है this number of terms upon 2 into first term plus last term 1 plus n या n plus 1 सेम ही है। So basically n into n plus 1 upon 2। ओके जैसे सपोज करो आपको 1 से लेकर के 5 तक नंबर्स का एडिशन करना है, 1 + 2 + 3 + 4। एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग मस्ट बी फ्रॉम 1, 1 से ही स्टार्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस फॉर्मूले में n = कितना पुट करोगे 5। तो ये हो गया 5/2, 5 + 1 यानी कि 6, 2 3 3 × 5 यानी कि 15। कैलकुलेट भी कर सकते हो, वेरीफाई हो जाएगा। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस 1² + 2² + 3² अप टू n², यानी कि समेशन ऑफ स्क्वायर्स। दिस इज समेशन ऑफ स्क्वायर्स और ये फॉर्मूला निकल के आता है दिस n × n। इनके डेरिवेशंस वगैरह सब होते हैं, वो बताएंगे आपको बाद में। अभी ये फॉर्मूला रन कर लो, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6², लेट्स से। तो ये सब स्क्वायर करके ऐड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में n = कितना पुट करोगे 6। So answer will be 6 7 6 × 2 12 + 1 यानी कि 13/6। 6 and 6 cancel, 13 7 = 91। चेक कर लेते हैं। 1² is 1, 2² is 4, 3² is 9, 4² is 16, 5² is 25 and 6² is 36। 1 + 4 5 + 9 14 20 plus 16 30 30 plus 25 55 55 plus 36 91 91 91। अभी बिलीव नहीं होता है तो और भी एग्जांपल्स लिखो, मैच करो, हो जाता है वेरीफाई, सेम है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई कंडीशन भी नहीं है। बस कंडीशन इतना सा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बीच में ऐसा नहीं कि 2² मिस हो गया या 4² मिस हो गया या 6² मिस हो गया या 5² मिस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसेक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके नेक्स्ट है दिस 1³ + 2³ + 3³ up to n³। This is summation of not squares, this is summation of cubes। ये जो आपको फर्स्ट वन दिख रहा है n/2 × n + 1, ये इसी का स्क्वायर होता है एक्चुअली, n × n + 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, लाइक 1³ 2³ 3³। कहाँ पे स्टॉप करना है बोलो 4 पे कर लेते हैं। तो 1 ये हो गया 8, ये हो गया 27, ये हो गया 64। 1 + 8 9 + 27 36 + 64 100 100। इस फॉर्मूले में n = 4 पुट करो, तो ये हो गया 4 4 + 1 5/2, 2 टाइम्स कैंसिल, 2 × 5 10 and 10² is 100 करेक्ट। पावर 4 5 6 के फॉर्मूले भी होते हैं, बट वो बाद में पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज को वापस से जब स्टार्ट करेंगे तब। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। n × n + 1/2 इसको देख लो अच्छे से, ये लर्न होना ही चाहिए, अभी नोट कर लो क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगा ये। n × n इतना, ये लेफ्ट साइड पोर्शन रहने दो है ना, जस्ट राइट साइड नोट करो। n × n + 1/2, n × n + 1 × 2n + 1/6 और ये है n × n + 1/2 होल स्क्वायर। एनी डाउट? no sir
हाँ यार अब तो आईपीएल भी खत्म हो गया ना, आप तो स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं दिस, लाइक ये एग्जाम्पल है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, बोल दो जल्दी से आंसर। Just put n is equal to 20. So 20 into 21, 20 into 2 plus 1, 41 upon 6. Final answer. 2870. 70 into 41. 2870. इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कैलकुलेट करो, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है। क्वेश्चन है दिस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। एक आंसर है यहाँ पे 5525, एक आंसर चैट बॉक्स में आया है दिस 110 एंड देन 50। सेम क्वेश्चन के डबल आंसर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, तो देखो किसका मिस्टेक है यहाँ पे। कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? वर्धन एक्सप्लेन करोगे तुम क्वेश्चन ये? हाँ सर। हाँ बोलो। सर 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 कॉमन या 2 स्क्वायर कॉमन? हाँ 2 स्क्वायर कॉमन। रिमेनिंग? अच्छा देखो, इसमें कुछ लोगों को क्या लगता है जैसे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, एक पॉइंट तो ये क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते है ना, क्योंकि इसमें काफी सारे टर्म्स मिसिंग है और नंबर्स मिसिंग है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं यार 1 to 50 तक समेशन कैलकुलेट कर लो, बेसिकली n is equal to 50 पुट करके। सो n plus 1 2n plus 1 upon 6 ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया है अभी 2 3 और फिर 25 और ये हो गया 17। और फिर वो लोग ऐसा कुछ बोलते हैं कि जितने इवन नंबर्स होंगे उतने ऑड नंबर्स, तो इसका हाफ कर देते हैं। ये समीशन तो बिल्कुल ही रॉन्ग समीशन, ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल रॉन्ग है बिकॉज। हाँ बोलो सर, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 25 लिया तो क्योंकि ऑड नंबर सारे मिसिंग है इसमें, सो 50 में से आधे तो मिसिंग होंगे। हाँ फिर आगे सो n25 पकड़ के फॉर्मूला में 25 n पुट करके। बेटा नहीं रख सकते यार, वो तुम इसका स्ट्रक्चर देखो ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है क्या? नहीं। हाँ तो तुम बताओ ना, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर का समेशन और 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का समेशन सेम होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होता कि ऑड नंबर्स का समेशन और इवन नंबर्स का समेशन सेम होता है, जैसे कुछ लोग क्या इसमें हाफ कर देते हैं, लाइक 1 plus 3 उनके अकॉर्डिंग 1 plus 3 plus 5 और 2 plus 4 plus 6 सेम है, सेम होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि नंबर ऑफ टर्म सेम है तो समेशन भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। हाँ बट इसमें और कुछ सोच सकते हैं, जैसे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 50 स्क्वायर,
दे ऑल आर इवन नंबर्स। अभी नेचर में इवन नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेचुरल नंबर्स को आप विद मल्टीप्लाई 2 करते हो। नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मल्टीप्लाई विद 2 नंबर 2, मल्टीप्लाई विद 2 4, मल्टीप्लाई विद 2 6, यहाँ पे आएगा 8, इधर 10 और यहाँ पे 12। तो इवन नंबर्स का फॉर्मेशन नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई विद 2। सिमिलरली इवन नंबर में से 2 कॉमन करते हैं, देन यू विल गेट नेचुरल नंबर्स। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा स्पेशलिटी होता है ना, इवन नंबर्स में से 2 कॉमन, आपको सारे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जस्ट 2 नहीं है, यहाँ पे है 2 स्क्वायर, रिमेनिंग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड एट लास्ट एग्जैक्टली 2 स्क्वायर है 4। अभी ये स्ट्रक्चर हो गया एग्जैक्टली मैच, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एन स्क्वायर, वही ये है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25 स्क्वायर। सो बेसिकली इस फॉर्मूले में पुट करोगे आप n इज इक्वल टू 25। फॉर्मूला था दिस, n प्लस 1 2n प्लस 1 यानी 25 का डबल 100 एंड 1 अपॉन 6। ये है इसका फाइनल आंसर, करेक्ट। ओके अच्छा, एक ये बताओ, ये सभी लोगों ने सुना होगा। 50, हाँ बोलो। 25 का डबल 50 होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, फिर आगे 101 के जगह 51 होना चाहिए सर। 51 होना चाहिए। कहाँ पे सर 25 26 एंड 51 into 51 2n प्लस 1। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ ओके ओके, यहाँ पे 50 बनाना चाहिए, ये बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है, अभी ओके बिल्कुल। 25 का डबल 50 प्लस 1 51, करेक्ट है। सो 4 टाइम्स 25 26 एंड 51 अपॉन 6, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट दिस, लाइक a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है बोलो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a माइनस सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हाँ बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट वी राइट स्क्वायर्स, like a square plus b square plus c square, then 2 times all possible pairs, यानी फर्स्ट पेयर ab, सेकंड पेयर ac एंड थर्ड पेयर BC। हाँ मतलब ab bc और ac। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, a plus b minus c minus d whole square, so first write squares and squares are always positive। ये फॉर्मूला क्रिएट करना सिखा रहा हूं मैं आपको, इसको लर्न नहीं करना होता है। पैटर्न है कि फर्स्ट राइट स्क्वायर्स, देन 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयर्स, दिस पेयर AB, दिस पेयर ac माइनस AC। बेटा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव भी तो देखोगे, माइनस AC, दिस पेयर माइनस ad माइनस AD। फर्स्ट स्टार्टिंग में एक नंबर को फिक्स रखो, जैसे यहाँ पे A को फिक्स कर रहा है, अभी B फिक्स, ठीक है, और आगे ही मूव करना है राइट डायरेक्शन में, क्योंकि BA और AB सेम ही होता है। दिस पेयर माइनस bc दिस पेयर माइनस bd एंड लास्ट में दिस पेयर, प्लस cd। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला क्रिएट। a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, फर्स्ट राइट स्क्वायर देन 2 टाइम्स पेयर्स, और वहां पे जस्ट एक ही पेयर बनता है ab, करेक्ट है। ओके अभी इसका नंबर्स में या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में एप्लीकेशन है दिस क्वेश्चन। फाइंड आउट दिस 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 4 plus 1 into 5 up to 1 into 50 plus 2 into 3 2 into 4 2 into 5 up to 2 into 50, फिर 3 into 4 3 into 5 up to 3 into 50, ऐसे फिर 4 into 5 4 into 6 4 into 50 तक जा रहा होगा, और लास्ट में क्या आना चाहिए बोलो? 49 into 50। हाँ इसके पहले आ रहा होगा दिस 48 into 50 और 48 into 40 9। ये पूरा समेशन फाइंड करना है।
देखते हैं कौन रिप्लाई करता है। जस्ट कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर देते हो प्रॉपर तो भी मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ आपको। वन इंटू टू, वन इंटू थ्री, वन इंटू फोर, वन इंटू फाइव, वन इंटू 50, 2 इंटू थ्री, 2 इंटू टू नहीं है इसमें, 2 इंटू वन भी नहीं है क्योंकि वो 1 इंटू टू ऑलरेडी आ गया है वहां पे। 2 इंटू थ्री, 2 इंटू फोर, 2 इंटू फाइव, 2 इंटू सिक्स, 2 इंटू 50, फिर 3 इंटू फोर, 3 इंटू फाइव, 3 इंटू सिक्स, 3 इंटू 50, फिर 4 इंटू फाइव, 4 इंटू सिक्स, 4 इंटू 50, लास्ट में 48 इंटू 49, 48 इंटू 50 और फिर 49 इंटू 50, 50 इंटू 50 भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन है। If anyone wants to share his thought तो भी कर सकते हो, मतलब कोई भी थॉट आपको लग रहा है तो भी शेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं से यार डिस्कशन से ही इंप्रूवमेंट आता है, इसमें चीजें लर्न नहीं करते हैं। सर इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। हाँ मतलब समीशन फाइंड करना है, हर जगह पे प्लस साइन है तो समीशन ही फाइंड करना है, ये पूरा समीशन फाइंड करना है आपको। काफी सारे टर्म्स होंगे इसके अंदर, जैसे ये कितने टर्म्स हैं? ये 49 टर्म्स है। लाइक 1 इंटू 1 से होता है ना तो फिर 50 टर्म्स होते हैं, ये 1 इंटू 2 से स्टार्टिंग है, मतलब ये 49 टर्म्स है, ये 48 टर्म्स है, ये 57 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स है, ये 1 टर्म है, उसमें टर्म्स ही बहुत सारे हैं। इन सारे टर्म्स का समीशन ये क्वेश्चन है। पृथ्वीराज एक्सप्लेन करोगे? तुमने कुछ तो आंसर सेंड किया है। यस सर। 1,31,06,25 लिख देता हूँ, 131,00,625। हाँ बोलो। ये इसको फॉर्मूले में हमें पुट करना है, तो 1 से 50 तक की समेशन का स्क्वायर होता है। फिर आगे फिर 15 to 51 अपॉन 2, उससे 1 से 50 तक की समेशन आ जाएगी और उसका स्क्वायर करना। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। फिर आगे उसका स्क्वायर करने पे आंसर आ जाएगा। क्यों आंसर क्यों आएगा इसका स्क्वायर करने पे भाई? तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो ना कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 50 इसका स्क्वायर कर दो, आप ये बोल रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा ये और ये सेम है क्या? आइडिया तुम्हारा फिर भी थोड़ा ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट आइडिया एक्चुअली। और बताओ और कौन कुछ बोलने वाला है, बोलो। देखो ऐसा सोचो, सपोज करो क्वेश्चन होता दिस कि फाइंड आउट AB + BC प्लस फाइंड आउट दिस AB + AC + AD + BC + BD + CD, then think about expression where you will get this expression। और ये पेयर्स कहां पे मिलने वाला है बोलो? in A + B + C + D होल स्क्वायर में, फर्स्ट स्क्वायर देन 2 टाइम्स पेयर्स। ठीक है, अभी ये भी सब पेयर्स ही तो लिखे हुए हैं, 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 50, फिर 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, 2 × 20, 2 × 1 तो है नहीं, जैसा मैंने बोला था कि राइट डायरेक्शन में ही मूव करता है। सो बेसिकली कंसीडर दिस एक्सप्रेशन। पृथ्वीराज ठीक आइडिया था, थोड़ा सा इनकम्प्लीट था बस। 1 + 3 + 4 अप टू फुल स्क्वायर
Full square. first squares and then 2 times pairs. First squares and then 2 times all possible pairs. Pairs will be like 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5, 1 into 50. With 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 50. With 3 into 4, 3 into 5, 3 into 6, 3 into 50. At last 49 into 50. तो लेट्स से ये जो एक्सप्रेशन है ये है x, तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है x, ये कंप्लीट पेयर्स का समेशन। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी को? No. नहीं sir. और ये फॉर्मूले तो अवेलेबल है, n into n plus 1 upon 2 put n is equal to 50, so 50 into 50 1 upon 2 whole square is equal to, ये फॉर्मूला भी अवेलेबल है, put n is equal to 50, so n plus 1 2n plus 1 upon 6 plus 2x. Final answer 2x is equal to 25 into 51. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं करना आपको है ना, होल स्क्वायर नहीं बनाना होता है, इतना नहीं करना होता है। 50 into 51 into 101 upon 6. This is the value of 2x and x is equal to इसका Half. ये फाइनल आंसर है। क्लियर? हाँ सर. ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सर हाँ बोलो। सर आप एक बार बोलोगे उधर x कैसे आया? ये तुम्हें दिख रही है, पेयर्स लिखे हुए हैं बहुत सारे, और ये जो हाँ। परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, इसमें भी पेयर्स ही मिलते हैं। फर्स्ट राइट स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 50 स्क्वायर, देन 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयर्स। पेयर्स का मीनिंग जैसे ये पेयर बन गया 1 into 2, फिर 1 into 3, फिर 1 into 4, फिर 1 into 5, फिर 1 into 6, सबसे लास्ट में 1 into 50। तो इस पूरे 49 एक्सप्रेशन into को मैं 50. हाँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं स्मॉल x बोल रहा हूँ, X. तो ये भी तो x ही है ना। ओके सर, हाँ, हाँ बराबर सर। तो जस्ट एक थॉट था यार, वो थॉट हो गया क्लिक माइंड में, तो ये क्वेश्चन इजीली हो गया, अदरवाइज तो फिर इसमें टाइम लगेगा। फिर इसका एक मेथड ये होता है कि पहले ये समेशन फाइंड करो, फिर ये समेशन फाइंड करो, फिर ये समेशन फाइंड करो, फाइनली सबको ऐड करो। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ आप लोगों को सॉल्व करने को, ये सॉल्व करके आना, नेक्स्ट टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है दिस 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 and so on. Find out 2011th term, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे, ये सॉल्व करते हैं। 2 3 5 6 7 8 अरिथमेटिक नहीं है, ये ज्योमेट्रिक भी नहीं है, हार्मोनिक भी नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे वो सोचना अपने आप से, डिस्कस करेंगे। अच्छा, होमवर्क एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए बी सी। ए अरिथमेटिक में है, बी ज्योमेट्रिक है, सी हार्मोनिक है, कंप्लीट करोगे। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का जो इंडिविजुअल शीट सेंड किया था वो कंप्लीट करोगे, हार्मोनिक का शीट और एक सेंड करता हूँ वो कंप्लीट करोगे। ठीक है, डाउट्स होता है तो मेरे को इवनिंग तक बता देना, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट डे कल तो डाउट सेशन रखेंगे ही, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। ओके चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. ओके Bye, sir.